कंपनी सी से शुरू होना मांगता है, डी से क्यों? क्योंकि मुंबई शहर सीधा नहीं है। बोले तो यहाँ हवा कहाँ है? समंदर की लहरें नमकीन नहीं है। किसी की भी ऊंची उड़ान में गारंटी नहीं है। और खास करके यहाँ मौत कभी दक्षिण से नहीं आती है। और ये सच सिर्फ विद्वानों को नहीं, आसमान में उड़ते इन भोले पंछियों को भी मालूम है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि इस शहर में आसमान जमीन के नीचे रहता है। और इस भटके हुए शहर में एक आदमी ने सही गलत, पाप पुण्य के बीच का एक अपना रास्ता निकाल लिया। इस आदमी को नजदीकी लोग प्यार से देशु कहते हैं। देशु, टी फॉर देशु। चलो देखते हैं इसकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई है। बाबा कुठे आहे? ड्यूटी पे है बेचारा, पनवेल में। 2-3 दिन से उधर ही है। तेरी बहुत याद निकलती थी। क्या देशू, आ रहा क्या खेलने? अरे आना यार। चल ठीक है, चल दे बॉल डाल। काय जी कशी आहेस? देशू कभी आया? ए तुला अभ्यास नहीं? चल घरी। नाइट है ना, वसई जा रहा हूँ। आ रहा है बाबा को मिलने। हेडक्वार्टर आ जाना, वैन है। सलाम साहब। बैठ।
तुझे लेने के लिए टैक्सी लेके भेजा था मैंने उसको। टाइम पे तो आया ना वो? कुमुद ने कुछ खाने को भेजा है। अब 4 दिन के बाद काय को आने का? पॉकेट में पैसे की बर्बादी। कौन से अस्पताल में थी? तुम सब लोग क्या समझते हो? मैंने कोई कोशिश ही नहीं की। तो तू क्या बड़ा इलाज करता था उस पर? हिंदुजा में रखता था उसको? छोड़ना बाबा, जो होना था हो गया। और कितना टाइम लगेगा? नहीं, हो गया, हो गया। मुझे क्या मालूम कहाँ रहता है, किसी और को पूछो। कब तक रहेगा रे? क्रियाक्रम होने तक रहेगा ना तू? 12वां 13वां होने तक रुकना पड़ेगा बाबा तुझको। खाना खाने देना उसको। रास्ता देना उसको खाने को। लेके आओ। नहीं। घर वर कैसे चलाते हैं? पेंशन है ना, और हमारा अभी क्या बचा है? ये आई है 4 दिन तो घर घर है, नहीं तो खोली में पड़ा रहता हूँ अकेला। इधर चल रहा है, इधर इस तरफ। चल चल चल।
मैं बता रहा हूँ, इधर चला गया सर। लेकिन ये सुनने के बाद छाती में धड़धड़ होती है। इसीलिए डर लगता है ना, अकेले खुले में पड़े रहते हो। उधर देख, हाँ देखता हूँ मैं। अरे मुझे बाहर निकाल, कहाँ गया तू? बाहर देख, बाहर गया। रेत का है बाबा। नमस्कार साहब, मैं भी पुलिस खाते में हूँ, बैंड्रा पुलिस स्टेशन। ये मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। तो क्या करूं मैं? इंक्वायरी ना करूं? सर मेरे बोलने आप का जरा साइड में खड़े हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। चलो। वो पंचनामे की रिपोर्ट देखी मैंने। बाहर वहां किसी ने कुछ देखा ही नहीं। घर में मामा, वो लड़की और तू टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? फटाफट बोल, कैसे क्राइम हुआ है उससे 1 मिनट में पता लगता है हमको, डिपार्टमेंट को। लेकिन विटनेस चाहिए। उन सालों को यहां तेरे सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है। तेरे को सिर्फ पहचानने का है, सिर्फ पहचानने का। शिव शंभू, जय शंभू। तेरी उम्र नहीं है जानने की, समझा? यहां हजारों टन लकड़ियां कटती है, लेकिन ब्लेड को नहीं मालूम कौन सी लकड़ी कटती है। कुछ नहीं बोलने का, जबान बंद रखना, बंद रखना जबान। इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं पहचाना रे? क्यों नहीं पहचाना?
अच्छा हुआ तू इधर है। वो हाशिम भाई के आदमी तुझे ढूंढने आए थे, सीधा घर में घुस गए थे। मुझे धमका के गए वो लोग। तेरे को बुलाया है, एक काम कर, तो अपने गांव चला जा। ये पुलिस बिलिस कुछ नहीं रहे इनके लिए। भेड़ बकरी समझते हैं सबको, जान की कोई कीमत नहीं इनको। देख, तेरे यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। तेरे को किसी भी हालत में यहां से निकलना पड़ेगा। हाशिम भाई से मिलने का है। कौन? देशु, बुलाया उन्होंने। बाजू में खड़ा हो जा। क्या तेरे को 1 मिनट रुकने को नहीं होता क्या? इधर आके बात कर मेरे से। करता क्या है तू? दुबई में मैकेनिक था, अभी कुछ नहीं। मुंह क्यों नहीं खोला? मैंने इस धंधे में आने का फैसला किया है। क्या करेगा तू इस लाइन में? आपको मंगली चाहिए, मैं मंगली को मार सकता हूं। अबे हम सब बैठे हैं क्या इधर है? तू मंगली को मारेगा है? तू बड़ा तीस मार खा आ गया है, पहुंच सकता है वहां तक है? यहां तक भी तो पहुंच ही गया ना। मैं बस इतना पूछ रहा हूं, इस धंधे में एंट्री का कोई चांस है? यही ऑफर लेके तू मंगली के पास क्यों नहीं गया? मंगली एक जानवर है, वैसे भी मुझे लॉन्ग टर्म काम करने का है, और मंगली इस लायक नहीं है। यह धंधा इतना आसान नहीं है, सब किस्मत का खेल है। मैं किस्मत को नहीं मानता। राघव, इस लड़के को जो कुछ भी चाहिए इसको दिलवा दे। कभी मारेगा मंगली को? मौका मिलते ही। ये क्या ये? जबीर, मंगली मारा गया तो हमारा फायदा है, और ये लड़का गया तो अपना कोई नुकसान नहीं। सीढ़ी संभाल, बिल्डिंग जूनियर। तेरा जोर मेरे को समझ नहीं है। बोल रहे पहले ऐसे कुछ काम किया क्या तूने? हाँ? क्या अब्दुल्ले, बचपन से भूखा है ना साला। बैठ बैठ, खड़ा होगा तो थक जाएगा साला। हजाम का दुकान खोल के रखा। आबा, हाशिम भाई ने बोला है, जरा समझ तो ले। मुन्ना कबाड़ खोल, चल। अर्जेंट काम था। हाँ। फोन ट्राई किया, लग नहीं रहा था। क्यों, क्या हुआ? तेरी नानी की शादी हो रही थी। ये नया लड़का कौन है? गन लॉक थी,
दम है लड़के में। पुलिस ट्रेनिंग किया मैंने पहले। 7 साल हो गए मेरे हाशिम भाई के साथ। पहली बार उसको किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करते हुए देखा है। ठीक बोला ना टार्जन? भाई मुझे तो 2.5 साल ही हुए हैं, मुझे क्या मालूम। तू मंगली को जानता नहीं, एक नंबर का कमीना है। क्या पता उसको क्या काटा कि उसने हाशिम भाई से इतना बड़ा पंगा लिया है। शब्बीर वब्बीर मुकरम में सब जगह ढूंढा, उसको साला मिला नहीं। भिवंडी में आदमी मारा, मर गया। साला मार्केट में प्रेस्टीज का सवाल हो गया। ये बेर लाना जल्दी कि मंगली है किधर। अभी कोई भी हालत में उसको ढूंढना पड़ेगा। कल सुबह उठेगा, थोड़ा जुगाड़ करेगा, मिल जाएगा ऑटोमेटिक। मैं अकेले ही जाऊंगा। कौन? भाई मैं मिला था आपको, वो मुरली के केस में विटनेस था। हाँ बोल, क्या है? भाई आपके साथ काम करने का मेरे को। अरे तेरे को क्यों रखूं मैं साले? भाई आपने बोला था कि पुलिस को कुछ बोलना नहीं, आंख और मुंह बंद रखा ना भाई मैंने। तो क्या मेहरबानी किया क्या तू मेरे पे साले? हाँ, अगर उधर मुंह बंद नहीं करता तो मैं तेरा मुंह बंद कर देता। भाई बात यह है कि वो हाशिम भाई के लोग घर पे आ गए थे। तो आपका जोल है शहर में, अगर आप के साथ काम करेगा तो कोई कुछ कह नहीं सकेगा मेरे को। ठीक है, अभी पका मत। दादर स्टेशन पे 3 बजे पहुंचा ना, मेरे लड़के लोग तेरे को उठा लेंगे, समझा? थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हाँ चल रखा भी। साला चैप्टर निकला तू एक नंबर का। कहीं हम लोग को तो शिंडी नहीं लगा रहा है? हाँ? कितने बजे बुलाया तेरे को? ढाई बज चुके हैं, लगता है भाई नहीं आएंगे। सो जाते हैं यार। डरता क्यों है बे? क्यों तड़प रहा है मेरे को मिलने को? हाँ? जान के पीछे हाथ धो के पड़े। तो मैं क्या करूं? तू क्या समझता है मैंने यहाँ धर्मशाला खोला किस साले? अबे तेरे जैसे को पाल के मेरे को क्या मिलेगा? ओए जा चाय बोल, खुद ही लेके आना तू। चलाएगा कौन तेरा बाप? इसके भी चोचले बढ़ गए हैं। अरे नहीं, भाई ने चाय बोला था, इतनी देर से कोई लेके नहीं आया। यार ऊपर चाय भेजना तू। कब से बोला यार? वो सिगरेट की ले रहे भाई। अरे गाड़ी में पड़ी है, मैं ले लेता हूँ। अरे ले लेता हूँ मैं, चिंता नहीं। मंगली का गैंग तो खत्म हो गया, अभी कुणाल कुरैशी का क्या करें?
अरे कुणाल कुरैशी को माल मिले ना तो अब बेच डालेगा। उसको क्या लेना देना मंगली से। अरे किस्मत अच्छी थी जो बच गया। नहीं तो उस तरह से काट के वो नमक डाल डाल के तड़पाता था तेरे को वो। अपनी लाइन में एंट्री सबको मिलता है, पर इधर टिक के रहना। ये ले चाबी। फ्लैट तुझे राघव दिखा देगा। क्या राघव? रेशो, ये गुंजन मेरी छवि। धीरे बोल, चिल्लाता क्यों है? ए गुंजन, ये देशु है। डेंजर डेंजर। डेंजर में तो तू है। ऐसे पिएगा ना तो लिवर सड़ जाएगा एक दिन। बहुत फिक्र करती है मेरे बारे में। बहुत बहुत। कौन करेगा तेरी फिक्र? और कोई है संभालने के लिए? मैं कहाँ बोलती हूँ कि दारू मत पी, बस लिमिट होना चाहिए ना पीने को। होना भी चाहिए ना फिक्र। शादी जो होने वाली है, शादी। कौन करेगा तेरे से शादी? है? कौन करेगा शादी? ये तू कभी देखा है क्या? मैं बार में एंट्री मारता हूँ तो लड़कियों को लाइन मारते हुए देखा है। 15 लड़की एक साथ देखती है मेरे को। चल चल जा जा, आईने में थोबड़ा देखा है क्या? हाँ देखा है देखा है। चल देशो। वैसे इतना बुरा नहीं दिखता हूँ। हाँ, दाढ़ी वाड़ी उड़ाएगा तो एकदम शाहरुख खान दिखेगा। ए देशो, तेरे को अपनी गुंजन कैसी लगी? सच बोल सच बोल। मैं बहुत बार उसको बोला ये डांस वांस बार वाला काम छोड़ दे यार, लेकिन साली अपनी काम में इतनी खुश है ना जैसे हम लोग अपने काम में खुश रहते हैं। गुंजन आ जाएगी ना घर? आ जाएगी। आशिम भाई, मुझे लगता है कि ये काम चेंबूर में शुरू करना चाहिए। खोपड़ी घूम गई है साले। अरे कोई हाथ नहीं लगा रहा उस एरिया को? शंकर यादव का एरिया है वो। उसका नाम नहीं लिखा है वहां भाई। अब्बा समझाओ। शब्बीर, चेंबूर के बारे में मुझे देशु ने पहले ही बताया था। अरे कभी ना कभी तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा ना। पर अब्बा हम पहले भी एक बार ये गलती कर चुके हैं और हम सबको। मुझे मुनाफे से मतलब है। मुनाफा नहीं होगा तो मैं इसका गला पकड़ेगा। क्यों अंकल? मुझे इस काम के लिए कुछ नए लड़के लगेंगे। ठीक है, लेकिन आदमी ध्यान से चुनना। अब्बा जान, इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस नए लौंडे को? देख बेटा, अगर उसमें जिम्मेदारी लेने की हिम्मत है तो हमें भी जिम्मेदारी देने की हिम्मत होनी चाहिए। हर चीज का फर्स्ट टाइम होता है। पर इसमें तो जान का रिस्क है यार। रोड क्रॉस करने में भी तो जान को रिस्क रहता है। सारी जिंदगी घिस घिस के जितना नहीं कमाओगे वो एक ही साल में कमाओगे तो क्या बुरा है? लेकिन तो हम लोग को क्यों चुन रहा है? हमारे पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। इस लाइन में एक्सपीरियंस नहीं, डेयरिंग का जरूरत है। पर सिखाएगा कौन? मैं है, राघव है, और तुम किसी एरे गहरे के लिए काम नहीं कर रहे हो। अबे गारंटी क्या इन लोगों की है? नए लौंडे हैं सब, ये गद्दारी नहीं करेंगे। वो गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये गारंटी दे सकता हूं कि जो गद्दारी करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। नहीं पड़ता है मैडम, नहीं। अच्छा ये ओरिजिनल तो है ना? ओरिजिनल है सर। अरे नहीं बोला ना मैडम। बिल्कुल ओरिजिनल है ना? बिल्कुल ओरिजिनल है। अरे नहीं मैडम, देखो ना पूरा मार्केट में ऐसा माल नहीं है। फिक्स रेट है साहब 3000 का। आगे पीछे नहीं। कौन सी है? हाँ साहब उधर है। खिमजी भाई। हाँ, आपका माल आया है बाहर। 1 मिनट। हाँ छोटू, चल बे जल्दी कर।
अरे मार्केट सॉलिड है यार, सब कुछ इम्पोर्टेड मिलता है। क्या हुआ? पता किसका एरिया ये? हाथ कैसे लगा? तेरे को पता है ना इधर कैसे आ गया? निकल यहाँ से। कोई नहीं चाहिए मेरे को यहाँ पे। तेरे को पता है ना इधर कोई नहीं चाहिए मेरे को। सुन बे, मेरे को इधर कोई नहीं चाहिए। सुन मच जाके बूढ़े पठान को बताने का मेरा एरिया है, इधर मेरे को कोई नहीं चाहिए। करने के लिए आए हैं, ज्यादा बात मत कर। बाप का एरिया है? तेरे बाप? हाँ मेरे बाप का। तेरे को तमाशा खत्म, चलो जल्दी। शंकर भाई मेरे को पैर में गोली मारा। शंकर भाई सिम करने आ छोटा, मेरे को पैर में गोली मारा। तो ठोकने का था ना उसको। उसको छोड़ना नहीं। अरे शंकर भाई खून बह रहा है, इसको अस्पताल लेके जा। उसको छोड़ना नहीं भाई। सब लड़कों को जमा कर। उसका हिम्मत नहीं हुआ कभी मेरे एरिया में पैर डालेगा। लड़का कौन आया रे? खोपचे में देख रहा है? तू क्या देखता है? अरे भाई यार मिलिए। चलो रे, भाग गया साला। किधर नहीं गया? अगर मेरे ऊपर एक भी गोली चली तो तेरी खोपड़ी में इतनी गोलियां होंगी कि भेजे के लिए जगह नहीं बचेगी। बंदे के लिए मरने को तैयार है, पर तू सिर्फ मुझे मारने के लिए मरने को तैयार है। मेरे पास एक प्लान है। साथ में काम करेगा? मेरे पे क्यों चढ़ रहे हो तुम दोनों? हाशिम भाई को जाके बोलो ना, उन्होंने खुद परमिशन दी है इन्फंटरों को गैंग में भर्ती करने के लिए। और फिर अच्छा ही है ना, अपनी गैंग की पावर बढ़ रही है। ऐसे लुखे लोग से बढ़ेगी हमारी पावर? क्या मुकरम, इतना धंधा बढ़ा है इन बच्चों ने पिछले 2 महीने में। तुम दोनों चल जा, चल 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 जाके चाट उनकी। चल ये दोनों भाइयों से तेरे को बच के रहना पड़ेगा, और इनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। हाशिम भाई के बेटे हैं ना, और हम लावारिस। करते धरते हम लोग हैं सबको, एक लंगड़ा और दूसरा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हाशिम भाई को भी नहीं पता कि इतने नालायक और निकम्मे उसने पैदा किए हैं। ये हाशिम भाई समझते नहीं है, साले बर्बाद कर देंगे गैंग को। सब पता है हाशिम भाई को, नहीं तो तू और मैं गैंग में नहीं होते। हाशिम भाई आपको याद होगा मैंने भांडुप में एक बिल्डर के बारे में बात की थी। जी हाँ, उस कंस्ट्रक्शन हाउस में एक आदमी है जिसके बारे में। आइए गंगाराम जी, आइए आइए। मुखरम, शब्बीर, आइए तशरीफ रखिए।
कैसा है? अरे कुछ मत पूछो गंगाराम जी, कमर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप बताइए, गुजरात में सब ठीक ठाक चल रहा है ना? सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, तुम्हारी दुआ से। मेरी नहीं, इसकी दुआ से। अच्छा, तो ये है देशु। बहुत सुना है बेटा, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। कमाल ही कर दिया तुमने तो। अरे ये तो मेरी गैंग का स्टार है, स्टार। बहुत तरक्की करेगा। हाँ। क्या लेंगे, चाय या ठंडा? अरे चाय ला रे। आओ शर्मा, आओ आओ, बड़े नोट वोट छाप रहा है, पेट वेट निकल आया है। ए देशु, तू जानता क्या इसको? अरे वो हीरोइन है ना, भक्ति भटनागर। प्यार हो गया वाली, क्या लगती है यार। आजकल टीवी पे उसके आइटम गाने वाने आते हैं। ये उसका सेक्रेटरी है शर्मा। शर्मा जी, शर्मा ये नहीं, बैठिए बैठिए, चाय ठंडा वंडा कुछ। ये असलम खान आजकल भक्ति बेबी के साथ बहुत जबरदस्ती कर रहा है। उसकी बदतमीजी बहुत बढ़ गई है भाई। पिछले शेड्यूल में तो उसने हद ही कर दी। वो किसी की बात ही नहीं मानता, बल्कि उल्टा धमकी देता है। पुलिस के पास जाने से तो हम लोग डरते हैं, क्योंकि बेबी बदनाम हो जाएगी, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, बड़ा स्टार है ना। तेरे को इधर मार खाने का है या अकेले में? देशु भाई, नहीं देशु भाई, देशु भाई, नहीं देशु भाई, देशु भाई गलती हो गई देशु भाई, देशु भाई गलती हो गई, माफ कर दो देशु भाई प्लीज। ये शॉट इज तू जा। देशु भाई गलती हो गई, देशु भाई माफ कर दो देशु भाई, देशु भाई प्लीज। आप क्या लोगे? नहीं, मैं पीता नहीं। आम आदमी की सोच अंडरवर्ल्ड के बारे में बहुत कम होती है। काम तो काम है ना। कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, मैं गैंगस्टर है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये घर में कौन कौन है? घर छोड़ दिया मैंने। अभी तो मुझे लगता है कि सब लड़कियां मुझसे डरती रहेंगी, पर मैं तो नहीं डरती। मैम ऑटोग्राफ प्लीज। श्योर। बोल। हाँ बोल।
भाई भाई सुन, क्या बात है? तू लेटेस्ट सुना क्या? क्या? साला भक्ति भटनागर को पटा लिया। अरे रे रे, अरे बाप रे बाप, सबके सब मौजूद है यहाँ। अरे अंका तांबे साहब। शबीर भाई है? हाँ है ना। चलिए। कहाँ ऊपर? हाँ ऊपर है ना। अनवर में ठाते आप हैं? तांबे साहब, तांबे साहब। ये मेरा बड़ा भाई है, ये बड़े भाई का भी बड़ा भाई, तांबे साहब। एक मिनट, इलेक्शन का दौर चल रहा है, पार्टी में सबकी और कलेजा दबाए बैठे। अरे तांबे साहब, आप इलेक्शन की टेंशन मत लो, आप समझोगे जीत गए। बोलो तो मिठाई मंगवा दूं? शब्बीर भाई, लेकिन वो जायसवाल का क्या? अरे जायसवाल मुक्कू, जायसवाल क्या है? कौन है जायसवाल? क्या तांबे साहब आप? तांबे, लेकिन अब तुम दोनों के भरोसे पे मैं बिंदास हो जाऊं? अरे पूरा सपोर्ट है ना हमारा। सपोर्ट। चीयर्स। जाना, चल खुश करना। तांबे को सपोर्ट करना बेवकूफी होगी। ए नहीं दुल्हन, औकात में रह बे। खोपड़ी घूमेगी क्या तेरी? अब फटे में पैर डालने की आदत पड़ गई तेरे को। उसकी बात तो सुन ले। भाई, तांबे को सपोर्ट करके हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। मैंने उसका और अपना पुराना रिकॉर्ड चेक किया और उसने आज तक हमारे लिए कुछ पिछले खास 3 साल से किया क्या उसने? उल्टा हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते आए। अगर हम जायसवाल को सपोर्ट करें तो हमें ज्यादा फायदा होगा। जायसवाल? अरे कौन जायसवाल? अरे जानता कौन है जायसवाल को? है? जमानत तक नहीं बचेगी उसकी, बता रहा हूं मैं। उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने पार्टी की पॉलिसीज पढ़ी हैं और वो हमारे धंधे के लिए बेहतर हैं। ए, पॉलिसी गई तेल लगाने। ठीक ही तो बोल रहा देशु। तू तांबे का क्या करे? वो दोस्त है हमारा। धंधे में दोस्त दुश्मन होता है। साले हम सब फालतू लोग बैठे क्या इधर? तांबे साहब एक बार पूरी बात। अरे क्या तांबे साहब करता है? तांबे गया भाड़ में। कुछ ही दिन है इलेक्शन को, क्या उखाड़ा तूने? पलटी मारा साला वो देशु, सुनने के लिए हम क्या? अरे पिछवाड़े में दम नहीं था तो बड़ी बड़ी डेंगे मारने की क्या जरूरत थी? वो बैठा ना घुस के मेरे अब्बू की। अरे छोड़, बैठा बेटा छोड़। मेरे को लगता है तेरी गैंग में तेरी बात कोई सुनने वाला नहीं है। अरे तेरे को मालूम है तेरी गैंग कौन चला रहा है? कल का वो लौंडा देशु चला रहा है। ए तांबे साहब बस हुआ ना। ए खजूर, तू चुप बैठ, बात मत कर। अरे जाके किसी को पूछ। अरे माँ कसम, तू किसी को पूछेगा तो सही। बच्चू, तेरा टाइम खत्म हो गया। ए तांबे, तेरी गैंग चलाता है कल का वो लौंडा देशु। जाके देशु के जूते चाट, लंगड़े जूते चाट। कुरैशी को बोल तांबे आया है। तो एक काम कर दे पवन, और 10 आदमी को ऑफ कर दे। क्या पूरी सिल्वर जुबली हो जाएगी तेरे। गवर्नमेंट सरेंडर करने की भीख मांगेगी तेरे से। पवन, मैं तेरे से बाद में बात करता है क्या? एक गेस्ट आएगा, गेस्ट। समझा ना? जो था पूरा हार गया नारू, और 15 पेटी मांगता है। दे दूं क्या? रिटर्न कब बोला है? 8 दिन में। आप बात करेंगे? दे दे, साले को दे दे, लेकिन उसके घर के पेपर लेकर रख साले के। जी। अरे तांबे साहब, कुरैशी भाई, बहुत दिन के बाद। अरे बबन था, दिमाग खा रहा था, लेकिन आप खास काम लेकर आए लगते हैं। अरे तांबे साहब के लिए चाय पानी भेज। मैं तो बोलता हूँ कुरैशी भाई, आप भी इलेक्शन में एक बार एरिया अपन का होना मांगता है, इलेक्शन जीतना मांगता है, बस। आप इलेक्शन की तैयारी कर दो क्या? बाकी सब मैं देख लूंगा, बराबर देख लूंगा। अरे लेकिन कुरैशी भाई, वो जायसवाल का क्या करेंगे? अरे मैं हूं ना, क्यों डरते हो? अरे तुम जीत गए, समझ लो जीत गए। वो सब तो ठीक है जायसवाल साहब, इलेक्शन के सारे काम का ध्यान हम रखेंगे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद आपको हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। देसू मेरे भाई, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। नमस्ते भाई। नमस्ते।
हाँ भैया जायसवाल भाई, मुबारक हो। जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे भाई मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी वोटों से जीत जाएगा। जी वो तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लीजिए मिठाई। अरे नहीं, मुझे मीठा मना है। मेरी जीत इनकी मेहरबानी की वजह से हुई। क्या सफाई से डोंबिवली से तांबे के आदमी को हटाया, कमाल कर दिया इन्होंने। कमाल तो अभी आपको करना पड़ेगा। जी ये ले खा मंत्री लीजिए का शबीर माल। भाई मिठाई खाइए। क्या हुआ? खाइए ना मिठाई। अच्छा 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 आप हाशिम भाई, अब आप बेफिक्री से अगले 5 साल तक मेरे इलाके में धंधा कीजिए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देशू को ठोकने का ऑर्डर दे दिया बस। अरे ऑर्डर तो मैं भी दे सकता हूँ, काम होना मांगता है ना। वो देश के आगे पीछे बहुत लोग होते हैं, सब हथियार के साथ होते हैं। अरे मारना होता है तो किसी बड़े आदमी को भी ठोक के आते हैं ना लोग। हाँ वो तो है। ये देशू कौन सी चीज है यार? अच्छा बब्बन को बोला है क्या? बब्बन नहीं रे, रजाक। कौन रजाक? वो कौन? पुलिस वाला, वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। हाँ। अरे बाबा रे बाबा, अरे क्या कुरैशी भाई, राजनीति में मैं हूँ, तुम तो उससे भी आगे निकल गए भाई। 4 पेटी की बात किया उससे, वो तुमको देना पड़ेगा। मेरे गले में फंदा मत डालना। बोलो तो 8 दे दूंगा भाई। जान पे बनिए, जान से बढ़कर है क्या? काम होना मांगता है। ठीक है, फिर जाके आराम से सो जाओ। क्या छोड़ दे। हीरोइन भक्ति के साथ लफड़ा उसका साहब। वो उसके घर पे अकेले आते जाते रहता है साहब। वहीं से उठा लेते ना उसको साहब। कुरैशी खत्म। जहां तक कि मैं जानता हूं रजाक साहब, कुरैशी या तांबे आपके चाचा काका तो लगते नहीं थे। सिर्फ नजर रखना। अभी अभी टिप मिला कि बबन टिके कर बॉम्बे आया। देशिश को इतना हल्का मत लेना, 1 नंबर का डेंजर है वो कमीना। कुणाल कुरैशी उसका खास था, हिसाब करने आया होगा साला। देसू, बब्बन भाई देसू ने मारा है कुरैशी को। नहीं है वो हमारी गैंग में, पर हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। पूछो। देखो बबन भाई, कुरैशी को उड़ाने में अपन दोनों का कोई हाथ नहीं। आपको हमारे पे यकीन नहीं, इसको पूछो। ये साले के सामने उड़ाया देशू ने कुरैशी को। अरे अभी चुप काय को बैठा है? बोलना तांबे, अबे बोलना तू। तुला कशाला सोडला? ताकि मैं सबको बोलूं कि देशू बहुत बड़ा श्याना है, इसलिए। चूना है? चूना? चूना। लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए ना? मेरा प्राइवेट एंटरटेनमेंट है। क्या? एक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर। कैसे क्राइम हुआ है? मेरे को लॉकअप में पीटा था। उसे नहीं मालूम था कि मैं आज पर आज वो सोचता रहेगा कि मैं उसे कब, कैसे, क्या करने वाला हूं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर रहा। उसकी ये टेंशन मुझे बहुत मजा देती है।
कॉशियस हो। देशु अपना जायसवाल है ना? हाँ। किसी ने उसको उड़ा दिया। कभी? अभी 5 मिनट पहले। भाई मैं नहीं मान सकता कि इन दोनों का हाथ नहीं है इसके पीछे। बकवास नहीं करेगा तू? मुंडा खराब हो गया तेरा? साला हम क्यों मराएंगे उसको, बोलो। बात ये देख, ये बैठा उसकी गलती है सारी की सारी। जब देखो जिसको देखो मार के चलाता है ये। और ये भी ना कुरैशी का बदला लिया उसने, बब्बन ने। बब्बन के साथ सेटिंग किया तुम लोगों ने और जायसवाल साहब को मरवा डाला, जिनसे इतना फायदा हो रहा था हमारी। बहुत बोलना आ गया तेरे को, हाँ? तेरे बाप की गैंग है क्या? हमारी गैंग है ये, साला। वही तो हम कह रहे हैं, जो तुम्हारी ही गैंग को इतना कमा के दे रहा था। चलट, बहुत देखे तुम दोनों के जैसा कमा के देने वाले। और सुन, बहुत ही ज्यादा अकड़ तेरे अंदर। तो कुत्ते की तरह क्यों पड़ा यहां पर? बाहर निकल के दिखा। घंट कोई पैसा क्या भीख तक नहीं देगा, मालूम है तेरे को? मालूम है? ए, तुम दोनों यहाँ से जाके दिखाओ ना, अपने बाप के दम पे उड़ रहे हो साले। तेरी तो बात, तेरी माँ। तू भी चुप रह। तुम लोगों की एक दूसरे के काम में दखलंदाजी बंद करवा रहा हूं मैं। देशो, तुम और राघव आज से गुजरात का काम देखोगे, गंगाराम के कांटेक्ट में रहोगे। शबीर और मुकरम, तुम दोनों यहां का काम संभालोगे। दोनों धंधों का मुनाफा लाके तुम लोग मेरे हाथ में दोगे। उसमें से मैं तुम्हारा हिस्सा तय करूंगा और अपने हाथों से तुमको दूंगा। समझ गए तुम लोग? कोई लफड़ा नहीं चाहिए मुझे। देशो, जैसा आप ठीक समझे। देखा देशु, हाशिम भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया ना। साला खून खून होता है। अपने नालायक बेटों को बॉम्बे दिया और हम लोग जो खून पसीना एक करते गुजरात चलाने दिया। गुजरात गो है, उनकी भी अपनी मजबूरी है। अरे गुजरात में धंधा है और यहाँ जो सारी सेटिंग की हम लोग ने, उसका क्या होगा? बोल, गुजरात में क्या करेंगे हम लोग जाके? कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने वाले छोटे होते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मैं आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहता। इसके आपके पास अभी 2 रास्ते हैं। उनमें से एक है कि आप ये शहर छोड़ के जा सकते हैं। ये पार्सल कमिश्नर के घर पहुंचा दें। आप मिलते नहीं आजकल, मिलने को बोल। धंधा सिर्फ बंदूक से नहीं चलता। जो भी कदम उठाएगा पहले मुझसे पूछेगा, फिर करेगा। मैं बात करता हूं उससे। आप बात समझ नहीं रहे हैं। इसको कोई नहीं समझा सकता। एक पल की जिंदगी है, एक पल की ये खुश, एक पल की जिंदगी है, एक पल की ये खुशी है, एक पल की ये हंसी, ये राहें ऐसी है।
3 खोखा हैं? अरे इतना मुनाफा तो बॉम्बे में भी नहीं होता। क्यों अंकल? शाबाश बेटा शाबाश। हाशिम भाई हमको गुजरात जाना चाहिए, वहाँ की हवा बड़ी अच्छी है। तबीयत कैसी है आपकी? अपनी तो लाइफ सेट है, दिन में काम, शाम को दारू और रात को इसकी किटकिट। ए देशु भाई, इसको थोड़ा समझाओ ना। क्या समझाएगा? ये जानता है कि कोई फायदा नहीं है, तेरे जैसे बुद्धू थोड़ी है। अच्छा गुंजन गुंजन सबके सामने मत कर। अब क्या बताऊं यार, मेरे को सब लोग बोला मत पढ़, प्यार व्यार के चक्कर में मत पढ़, पर क्या करूं साला, इसको दिल दे डाला, ऐसे लगता खुद को मार डाला। तुम्हें पता है दिशु, मैं पिछले 3 साल से पैसे बचा रही थी इसी बंगले के लिए। कितने का पड़ा? 5 करोड़ और 1 करोड़ एडवांस दिया है। भक्ति है ना हीरोइन, सुना उसने जुहू पर नया बंगलो लिया है और देसू भी उसके यहाँ रहता है। किस्मत अच्छी है सर। बस करो यार, साल जिसको देखो देसू देसू देसू, पान मसाले की तरह हर किसी की जुबान पर चिपका पड़ा है साला देसू। अभी तो 4 लोग अपना नाम लेते हैं, अपन ऐसे ही बैठे रहे ना तो वो लोग भी ये देशू 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 दे। आजकल न्यूज़पेपर में भी उसका बहुत जिक्र हो रहा है। यही हाल रहा ना तो एक दिन टेलीफोन डायरेक्टरी से अपना नाम उड़ जाएगा। खाना नहीं खाएगा। उस पे काय को भड़क रहा है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम यूं ही धरे के धरे रह जाएंगे। कोठारी। कोठारी कौन? स्टेट एजेंट है। भक्ति भटनागर के बंगले की डील भी उसने करवाई थी, मेरा अच्छा दोस्त भी है। और मैंने तो यह भी सुना है कि उसने जुहू में 5 करोड़ का बंगला लिया है अपनी उस हीरोइन के नाम। और भाई गंगाराम का एक आदमी मिला था, बता रहा था कि गुजरात में 6 खोखे का फायदा हुआ था। और देशु इनको कितना बोला? 3 खोखा। और ये खुश हो गए हैं? बताओ। और मैंने पहले ही बोला था कि सांप को दूध मत पिलाओ मत पिलाओ, लेकिन नहीं। अब देखो साला जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। तंग आ गया हूं मैं सुनते सुनते। कभी कोई बोल रहा है कभी कोई बोल रहा है, हर रोज कोई ना कोई उनकी शिकायत करता ही है कि देशू और राघव मिलकर कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं। अरे अब्बा, मेरे को तो ये साला ये देशू के लड़के लोग को देख के भी डाउट है। साले कल के फटीचर लोग अभी क्या गाड़ी बाइक वाइक लेके। अच्छा एक बात बताओ अप्पा जान, ये गुजरात में कितना धंधा हुआ, कितना उड़ाया, कितना कमाया, कुछ मालूम है? कोई तरीका है जानने का? नहीं ना। मतलब वो लोग जो बोले मानना पड़ेगा ना अपन को। फिर अंकल जी, देशू के बंगले के बारे में तुमको किसने बताया? कोठारी ने, स्टेट एजेंट है वो। बुलाओ उसको। मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो पहले ही लॉस में बेचा। अब आपका आदमी था इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सका। देखा अब्बा, पैसा मिला तुझे? हाँ पैसा मिला मेरे को। कितना? 1 करोड़ एडवांस। कब? यही कोई 1 महीना हुआ, देसू खुद ही देने आया था। ठीक है, जाओ। नमस्कार। जुहू में बंगला के लिए और हमको चूना लगा के। कभी सोचा नहीं था ऐसा करेगा। नहीं, बैल जा रही है, बैल जा रही है, उठा नहीं रहा है। मालूम था मुझे, मालूम था। क्यों क्यों उठाएगा? जानबूझ के उठाता नहीं साले हम दोनों का फोन। ये क्यों उठाएगा?
चर्बी चढ़ गई सालों को। भाई बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। देसू ने पूरे गुजरात में सारा का सारा धंधा अपने कंट्रोल में कर लिया है। वहां के क्लाइंट हमसे बात करने को तैयार नहीं है। उसके छोकरे लोग हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। सारे एरिया में ऐसी धाक जमा रखी है, मुझे तो लगता है कहीं वो अपनी गैंग बनाने की तैयारी कर रहा है। काहे को नहीं बनाएगा गैंग वो? इतना पावर देकर रखा साले को। नहीं नहीं मुको नहीं, हम पे थोड़ी ना भरोसा इनको। कोठारी से पूछेंगे। कितनी बार बोला है कि अपने घर वाले अपने होते हैं और बाहर वाले पराए, पर नहीं। और ये साले इनके पंटर लोग। सालों को एक काम बताओ, कल तक फुटपाथ पे सोते थे, एक काम बताओ 10 बार आंख दिखाते हैं साले। मंगली मर गया तो हमारा फायदा है, ये मर गया तो हमारा कोई नुकसान नहीं। बस बस अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। अभी कुछ भी हो साला, आज की आज फैसला करो बस। ठीक है, जैसा तुम लोग समझो करो। रोज रोज बोलता है नया घर लेगा नया घर लेगा। अच्छा लगता है क्या ऐसे सब भांडी घासने को? बंगला नौकर सब आ जाएगा। हाँ फोकट में मिली है ना तेरे को यहाँ पे नौकरानी। लाइफ में कुछ तो एंजॉय करने दे यार। सुबह सुबह बैंड बजा रही है। हाँ अच्छी बात तेरे को नहीं सुननी है। पानी से क्या मुंह धो रहा है? रात की दारू पड़ी है ना, उससे दो, उतर जाएगी तेरी दारू। कुछ बची है क्या? हा? है क्या? सुधरेगा नहीं हलकट। गुंजन दरवाजा खोल। मैं नहीं खोल रही हूँ, तू खोल। भांडी घिस रहे ना उन बेवड़े लोगों की। आ गए होंगे सब फुकट का नाश्ता खाने के लिए। नाश्ता वाश्ता कुछ नहीं चाहिए। मालूम क्या चाहिए? एक पप्पी। कैसी थी? अच्छी थी ना? चलता हूँ। अरे शर्ट लेके क्यों जा रहा है? नहा के तो जा। अरे रुक ना, आ रहा हूँ यार। रुक बे, लेट हो जाऊंगा। चर्बी गई नहीं तेरी? कैसी है गुंजन? मार दिया उसको? छोड़ना मेरे को, छोड़ना, छोड़ना मेरे को। छोड़ना मेरे को, छोड़ना। बोलो रजाक साहब।
एक वहां। क्या किया था देशु ने? क्या किया था देशु ने, बता मुझे। हशीम, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया होता। कब पूछ लेते आपसे, बताइए हमको। किस वक्त पूछ लेते? आप तो दुबई में बैठे डील कर रहे थे ना। शांत हो जाइए, मेहरबानी करके शांत हो जाइए। हम दोनों की लाश मिली तब। चुप! कुछ नहीं बोलेगा तुम लोग, कुछ नहीं बोलेगा। तेरे लड़के कैसे निकम्मे है हाशिम, तू भी अच्छी तरह से जानता है। तुझे क्या लगता है तेरा धंधा इतना क्यों चल पड़ा है आज? क्योंकि धंधे से जुड़े हुए सब लोग देशों पे भरोसा करने लगे। इसलिए अगर अब तू देशु अलग हो गए तो आधे क्लाइंट भाग जाएंगे। हां, तेरा भी नुकसान होगा और मेरा भी। देख हाशिम, अगर इस मामले को तूने अभी के अभी डिसाइड नहीं किया तो मेरा भी तेरा साथ धंधा करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इसके बाद आपका बच्चे। हाशिम, जिंदगी में आपसी दुश्मनी से ज्यादा अपने अपने फायदे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तेरे साथ क्या हुआ है। गुस्से में कभी कभी गलती हो जाती है देशु, इसलिए बेटा भूल जा जो कुछ हुआ है। मैं जानता हूं कहना आसान है, लेकिन इस तरह दुश्मनी को पाल के भी कोई फायदा नहीं है। हाशिम तेरे साथ सुलह करने के लिए तैयार हो गया है।
आमने सामने बैठकर बात हो जाएगी और दोनों साइड के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये सब चलता रहेगा। बेटा, तू मेरी तो इज्जत करता है ना? ठीक है। ठीक है। शब्बीर, अकरम, तुम दोनों और देशो और हम सब लोगों को इसी धंधे में रहना है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो कुछ हुआ वो सब भूल जा। अकाउंट क्लियर कर लो अपना दोनों तरफ से, क्योंकि आज से एक नई जिंदगी नई तरीका से शुरू करते हैं। नौजवान है, यंगस्टर्स है, बहुत बढ़िया इस साली, बहुत जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। ये लफड़ा छोटा छोड़ दो। शबीर, मुकरम, क्या बोलता है तू? हशीम, बोल देशो, तू क्या बोलता है? बस हो गए ना? ठीक हो गए ना? अरे अब तो खुश हो ना, हंसो। बना लिया ना तेरे बेटे को मैंने। अरे अंकल क्या देख रहे, चाय वाय का बंदोबस्त करो ना। क्यों नहीं। अरे गफूर, अरे चाय लेके आना भैया। बच्चे लोग हैं, गलती करते रहता है, छोड़ दो। जो कुछ किया था ना, अपना भलाई के लिए किया था। अरे पैसे के बारे में तू चिंता मत कर, बढ़ाएंगे अपना धंधा, डबल धंधा करेंगे, फिक्र मत कर। राघव का अकाउंट क्लियर। क्या किया तूने? मैं शांति बनाने आया था इधर और तूने बर्बाद किया है, पूरा बर्बाद किया है। मेरा विश्वास को तोड़ दिया रे तूने, मेरा विश्वास को तोड़ दिया। विश्वासघात है तू।
बबन, देसू मत दे रहे मेरे को। देसू। भाड़ में जाए गंगाराम और भाड़ में जाए मेरा बाप। देसू मत। तू जो बोलेगा मैं कर देगा, जो बोलेगा। मेरे को बस देसू मत। तू आ इधर, करते कुछ। मैं पैर पकड़ता हूं। एक बार इस देसू को मेरे हवाले करते, मुर्दा या जिंदा जैसे भी, बस। बबन, बबन, बब्बन ही नहीं, बैठोने वाला तेरा वो स्वामी। अंकल, तेरा दोस्त। चंदू, अब्दुल, चारुदत्त, तेरी गैंग का सिर्फ एक ही आदमी बचा है। लेटे रहो, तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे बेटों से ज्यादा नफरत करता हूं। अपनी बाकी जिंदगी तुम मुझे मारने का सपना देखते रहना और अपनी खोई हुई ताकत पे रोते रहना। वो बोला था ना, यही है उसका एंटरटेनमेंट। कब, कैसे, कहां, क्या करेगा किसी को पता नहीं। शायद यही वजह है कि जिसे कभी प्यार से देशु बोलते थे, आज डर कर डी कहते हैं। डी। उसको नहीं रोक पाया कोई। क्राइम को उसने बिजनेस बनाया, पॉलिटिक्स को बुर्खा पहनाया और अंडरवर्ल्ड को अपर वर्ल्ड में लाया। आज भी डी कंपनी का सबसे बड़ा उसूल है, धंधे में दोस्त दुश्मन होता है।
साथ में काम करेगा या मरेगा?